गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में नया क्वेश्चन करेंगे जनरल एंट्री का, थोड़े से डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तो पहले हम अपना क्वेश्चन यहाँ ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या सीखना है, एक चीज़ होती है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? जब एक बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है तो कंपनी क्या क्या चीज़ें लेके आ रही है उन सब की फर्स्ट एंट्री करते हैं। ठीक है, तो जो जो चीज़ें आ रही हैं वो डेबिट हो जाता है और जो जो दे रहा है वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, ये भी हम क्वेश्चन में करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा। और फिर इसमें एक चीज़ आती है बैड डेट्स की, जो हमें बेसिक पता होगा तो हम आगे दिमाग लगा के वी कैन सॉल्व इट। बैड डेट्स का क्या कॉन्सेप्ट आ सकता है इसमें कि कोई पर्सन था, उसको 10,000 रुपये देने थे। ठीक है, और क्या हुआ, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो गरीब हो गया, अब उसके पास कुछ है ही नहीं जो वो हमें दे सके। तो 10,000 में से जितना वो हमें दे पाया वो 10,000 का 30% था। तो यानी जो हमें मिला कैश हो गया वो 30%, और जितना वो नहीं दे पाया उसको हम बैड डेट्स की कैटेगरी में लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर दे रखा है, आप पढ़ेंगे तो एसेट्स क्या क्या आई और लाइबिलिटीज़ क्या क्या आई। तो सबसे पहले इसकी हम क्या करेंगे, हम एक ओपनिंग एंट्री करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए कैश आया कैश अकाउंट डेबिट, बैंक आया बैंक बैलेंस डेबिट, स्टॉक आया स्टॉक डेबिट, फर्नीचर आया फर्नीचर डेबिट। ये जितनी जितनी अमाउंट से आए ये सब हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया है डेटर्स हैं 24,000। अगर यहाँ आपको एक्स वाई जेड कितने डेट्स हैं वो लेकर आए हैं, वो नहीं दिया होता तो हम सीधे डेटर्स अकाउंट डेबिट कर देते 24 से। पर यहाँ पे एक्स वाई और जेड की अलग वैल्यू दी है तो हम एक्स अकाउंट डेबिट 6,000, वाई डेबिट 8,000 और जेड डेबिट 10,000 ऐसे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटीज़ जो है उन्हें क्रेडिट कर देंगे। तो 2 बैंक लोन 10,000, 2 क्रेडिटर्स। अब वही क्रेडिटर्स में 12,500 का क्लासिफिकेशन नहीं दिया होता तो हम 2 क्रेडिटर्स डायरेक्टली लिख देते 12,500 से। लेकिन यहाँ अजय और विजय की अमाउंट हमें दे रखी है तो हम कर देंगे 2 अजय 5,000, 2 विजय 7,500। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस होगा, कोई डेबिट और क्रेडिट में जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल होती है। तो जो भी डिफरेंस है आप यहाँ चेक करेंगे तो ये आपको लाइबिलिटी साइड में डिफरेंस आ रहा होगा, तो हम कर देंगे 2 कैपिटल। 2 कैपिटल जितना डिफरेंस है इसमें 65,100 का डिफरेंस आपका आएगा, वो हम 2 कैपिटल 65,100 कर देंगे। और इसकी एनोटेशन क्या होगी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बॉट फॉरवर्ड। ठीक है, या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बॉट इन द बिजनेस। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग एंट्री हो गई। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश फॉर 20,000 एट डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए धीरे धीरे करेंगे, थोड़ी सी ट्रिकी ट्रांजैक्शन है। 20,000 के गुड्स आए, आप वर्किंग नोट्स में लिख लीजिए 20,000 के क्या है, गुड्स आए। 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, यानी 20,000 के गुड्स आए 18,000 में। अब जो कैश डिस्काउंट मिलता है वो किसके बाद मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद। अब वो यहाँ क्या कह रहे हैं, जो 18,000 ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमारे पास अमाउंट आई है उसमें से हमें 60% अमाउंट इमीडिएटली मिल गया, यानी 60% हमें तुरंत कैश मिल गया, बाकी हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। तो सबसे पहले आप उसका 60% 18,000 का निकाल लेंगे यहाँ पे। तो 18,000 का जो आपका 60% है वो कितना आएगा, वो आएगा 10,800 रुपये। ठीक है, अब जितना हमें कैश में आई थी अमाउंट उसमें हमने डिस्काउंट दिया है, तो 10,800 जो आ रही थी कैश में उसमें आपने 2% डिस्काउंट दिया है। 2% डिस्काउंट हो गया 216 रुपये, तो आपके पास आए 10,584 रुपीज़। ये सब हमें वर्किंग नोट्स में करना है अभी, क्योंकि हमने अभी उसकी एंट्री करी नहीं है, अभी हम करेंगे। ठीक हो गया। अब क्रेडिट परचेज में क्रेडिटर का नाम आ जाता है, क्रेडिट परचेज हो गई, बची हुई 40% 18,000 की जो गया 7,200। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ट्रांजैक्शन की। तो हम क्या करेंगे ट्रांजैक्शन में, अब हुआ क्या है, सबसे पहले खरीदे गए हैं गुड्स, तो परचेजेस हैं कितने की, 18,000 की। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू 18,000। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, 2 कैश, कैश आया कितने का, 10,584 का, 10,584 का। और नीचे 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट हमें मिला था वो 2%, वो अलग से दिखाएंगे हम 216 रुपये, क्योंकि मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट अलग से हमें नहीं शो करना होता, पर कैश डिस्काउंट हमें अलग से शो करना पड़ता है। फिर क्रेडिट परचेज है किसकी, 2 कैलाश, कितनी, 7,200। अब यहाँ आप चेक करोगे डेबिट और क्रेडिट 18,000 इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगली ट्रांजैक्शन में चलते हैं।
अगली ट्रांजैक्शन हमारी कह रही है सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर 9,000। 9,000 के गुड्स जो हैं हमने एक्स को बेच दिए हैं। एक्स टू सेल्स 9,000, रिसीव्ड 14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, यहाँ वो कह रहे हैं हमें क्या हुआ है, 14,800 रुपये किससे आए हैं, एक्स से आए हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ सबसे पहले क्या देखना होगा कि एक्स को जो हमें पैसे देने थे वो कितने पैसे देने थे। तो हम ये कैसे देखेंगे, देखो 9,000 के गुड्स तो आपने एक्स को सेल कर दिए तो वो 9,000 हो गए, और जब एक्स हमारे पास आया था और जब एक्स हमारे पास आया था तो वो कितने पैसे लेके आया था, 6,000 रुपये लाया था। तो एक्स को हमें टोटल देने थे 15,000 रुपये, जिसमें से उसने हमें कितने दिए हैं, 14,800 यानी 14,800 यानी 200 रुपये का उसको डिस्काउंट मिल गया। तो कैश हमारे पास आया 14,800 का, तो कैश अकाउंट डेबिट 14,800। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड 200, 2x 15,000। ठीक है, आप समझ गए ना मैंने अमाउंट कैसे निकाली, जितनी वो ऊपर ओपनिंग एंट्री में लेके आया था, डेट था उसके पास 6,000 का, और जितना अभी उसने सेल लिया। ठीक है, उसके बाद हमारी अगली ट्रांजैक्शन यहाँ पर जो आती है दैट इज़ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हमने कैश जमा कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, टू कैश हो गया 10,000 से। ठीक है, ये तो सिंपल था। उसके बाद आता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम वाई। हमें अब वाई से कैश आया, कितना आया, 7,850 रुपीज़ फुल सेटलमेंट में, और कैश हमने तुरंत ही बैंक में भी उसका डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कितना देना था वाई को, हमें वाई को कितना देना था ऊपर देखेंगे आप। वाई की और कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, तो सिर्फ उसे 8,000 जो डेटर वाला था वो देना था, जिसमें से उसने 7,850 दिया, यानी 150 रुपये का उसको डिस्काउंट मिल गया। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट, देखिए हम कैश लिखते हैं। अब या तो आप इस एंट्री को दो तरीके से कर सकते हैं, पहले कैश से लिखें फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करके बैंक में कैश डिपॉजिट कर दें, या सीधे कैश की जगह बैंक लिख दीजिए, क्योंकि बैंक में ही तुरंत डिपॉजिट कर दिया गया है। तो इसकी एंट्री में हम क्या लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हुआ, 7,850 रुपीज़ से, डिस्काउंट अलाउड हुआ उसका 150 रुपये, और 2y हो गया 8,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हमारी अगली ट्रांजैक्शन यहाँ पे आती है, 2,000 का हमें जेड से चेक मिला। अब हमें जेड से चेक मिला है और जेड का अकाउंट क्रेडिट हुआ है क्योंकि जेड ने दिया है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड 2,000 रुपये से। ठीक है, फिर आता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड। अब वाई ने जो हमें चेक दिया था, जो हमने बैंक में डिपॉजिट कराया था, वो डिसऑनर हो गया, बाउंस बैक हो गया, यानी नहीं डिपॉजिट हो पाया पैसा। तो जब चेक हमें आ रहा था तो हम चेक अकाउंट डेबिट कर रहे थे, अब जब चेक डिसऑनर हो गया है तो हम कर देंगे वाई अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब यहाँ अमाउंट तो दी नहीं है, अमाउंट तो यहाँ पर दी नहीं है, तो आप अमाउंट क्या लेंगे, आप अमाउंट लेंगे, देखिए या तो आप वहाँ चेक डिसऑनर्ड लिखिए या वहाँ आप लिखिए टू बैंक डायरेक्टली। ठीक है, और 8,000 रुपये की चल रही थी ऊपर वाई के साथ बात, जिसमें से 150 रुपये का उसको डिस्काउंट मिला था, तो वो डिस्काउंट भी वापस हम यहाँ ट्रांजैक्शन में दिखा देंगे। तो हमारी ट्रांजैक्शन बनेगी वाई अकाउंट डेबिट 8,000 से, टू डिस्काउंट 150 और टू बैंक अकाउंट 7,850। अब आप यहाँ देखोगे जो आपकी ऊपर ट्रांजैक्शन थी ना इसी की, उसका रिवर्स है बिल्कुल। जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो जो ऊपर डिपॉजिट वाली ट्रांजैक्शन है उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अब आता है कैश सेल्स हुई हैं 15,000 की, जिसमें से 12,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट, देखिए हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश की जगह हम सीधे उसके लिए बैंक लिख रहे थे, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 12,000 से, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 3,000 से, टू सेल्स, क्योंकि सेल्स हुई हैं यहाँ पे 15,000। ठीक है, अब है अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। अजय को कितनी अमाउंट ड्यू थी, आप ऊपर ओपनिंग एंट्री में देखेंगे 5,000 रुपये। ये हमने उसे किस तरीके से पे कर दी, चेक से पे करिए, तो चेक कहाँ से जाता है, बैंक से,
अजय को चेक मिला है, हमारे बैंक से गया है, अजय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ कोई डिस्काउंट या कुछ भी नहीं है, तो सीधे सीधे 5,000 आ गया। फिर है न्यूज़पेपर बेचे 50 रुपये में, फर्नीचर बेचा 750 रुपये में। बेच के क्या मिला होगा? कैश मिला होगा, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट 800 टू न्यूज़पेपर, या न्यूज़पेपर को आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, यानी पेटी छोटे मोटे खर्चे। टू न्यूज़पेपर 50, टू फर्नीचर 750 रुपये। ठीक है। अब है जेड बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसा इन अ रुपी। 40 पैसा इन अ रुपी का मतलब है 100 में से 40%। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जेड को जितने हमें पैसे देने थे वो 40% ही दे पाया और वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी यहाँ बैड डेट्स हो गए। स्टार्टिंग में मैंने बैड डेट्स का पॉइंट बताया था। अब हम सबसे पहले देखते हैं जेड को पैसे देने कितने थे, 10,000 रुपये। ठीक है। तो जो जेड को 10,000 रुपये हमें देने थे उसमें से वो कितने हमें दे पाया? देखिए जेड ने बीच में कहीं पैसे हमें दिए हैं, 2,000 का चेक हमें जेड से आ चुका है। यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं हम इग्नोर करके कि जेड के साथ पहले कोई डीलिंग हो चुकी है या नहीं, और सीधे 10,000 से हम कर देते हैं अभी ट्रांजैक्शन। लेकिन आप ऊपर देखोगे एक पॉइंट था, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड 2,000 रुपये का। ठीक है। तो 2,000 आ गए थे, 10,000 में से कितने बचे? 8,000। 8,000 बचे, 8,000 में से वो कितने दे पाया हमें? 40%। 8,000 का यही अगर आप 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,200। 3,200 वो दे पाया, 4,800 4,800 बैड डेट्स हो गए। ट्रांजैक्शन क्या होगी? कैश आया हमारे पास 3,200 का, बैड डेट्स हुए 4,800 के, और 2Z हो गया 8,000। आई नो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, पर अगर आप देखें इसमें पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसमें टाइम लेके करेंगे। ठीक है। थोड़े से बच्चे हमारे बारे। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक। गुड्स खरीदे गोपाल से और चेक में उसकी पेमेंट कर दी, यानी बैंक में डिपॉजिट कर दिया समझ लीजिए आप, या बैंक से हमने बैंक से दे दिए पैसे, बैंक ट्रांसफ़र। क्या होगा? परचेजेस टू बैंक 8,000 से। फिर है हाफ ऑफ द गुड्स हमने चंद्रकांत को बेच दिए एट प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। हमने जो खरीदे कितने के? 8,000 के। आधे गुड्स हमने बेच दिए, यानी 4,000 के। 4,000 के गुड्स जो आपने बेचे हैं वो आपने 30% पे बेचे हैं, यानी 1,200 के प्रॉफिट पे, यानी 4,000 के गुड्स आपने 5,200 यानी 5,200 रुपये में बेचे हैं। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे एंट्री? चंद्रकांत को बेचे हैं ना 5,200 में, तो चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5,200 रुपये। ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए 2,000 और 3,000 उसने ऑफिस, 2,000 ऑफिस से, 3,000 बैंक से विड्रॉ कर लिए। पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है? ड्राइंग्स होती हैं हमारी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 2,000 टू बैंक 3,000। ठीक है। पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक। अब मोतीलाल को हमने सैलरी दी है, सैलरी देते हैं तो हम सीधे सैलरी वाला नाम लिखते हैं ना, नाम नहीं लिखते पर्सन का। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्यों? क्योंकि चेक से करी है इसीलिए बैंक। तो मोतीलाल अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,000। अब हमने रेंट भी दिया है चेक से, तो रेंट अकाउंट डेबिट 1,500 टू बैंक 1,500। ट्रेड एक्सपेंसेस पे करें, अब यहाँ नहीं लिखा चेक से पे करें, तो हम अज्यूम करते हैं कैश पेमेंट है, इसलिए ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपये। अब ये है सारी ट्रांजैक्शंस उसकी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डेबिट और क्रेडिट का इक्वल करेंगे, आप चेक करेंगे दोनों का अमाउंट क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है। आज की वीडियो में गाइज इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जनरल एंट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है या अकाउंट से रिलेटेड 11th की कोई भी डाउट है या कोई वीडियो आप चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।